हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 मई 2024 के करंट अफेयर को इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का जो नाम है वो रेमल किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके कतर, ईरान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 26 मई को विज्ञान दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कहां पर मनाया जाता है? अच्छे से सुनिएगा कि आपका 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो कहां पे मनाते हैं? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाते हैं। ऑप्शन आपका नेपाल, भूटान, स्विट्जरलैंड या फिर सिंगापुर। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 26 मई 2005 को डॉक्टर कलाम पहली बार स्विट्जरलैंड गए थे, तो इस वजह से इस दिन को इनके सम्मान में ही मनाया जाता है विज्ञान दिवस के रूप में। कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर, याद रखें आप। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और स्वतंत्रता सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक क्या है आपकी? 159। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। और एक्चुअल में याद क्या रखना है आपको? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2024 के अंदर मई के अंदर 11 मई को और अक्टूबर के अंदर 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, थीम अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, थीम फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखें आप। सिक्किम दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, आपकी थीम क्या थी? डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई, थीम कनेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई, और वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? ऑप्शन आपके मीनाक्षी, पायल भट्टाचार्य, परिणति दास या फिर दीपा कर्माकर। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि ये जो सीनियर चैंपियनशिप है ये हुई कहां थी? तो ये आपकी हुई थी ताशकंद के अंदर। कहां पे हुई थी? ताशकंद के अंदर। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा, दीपा कर्माकर। और इनकी जो कैटेगरी थी वो आपकी वोल्ट थी। वोल्ट स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली, महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट ये बन गई है। ये आपको याद रखना है। और 26 मई को कहां पे हुई थी? ताशकंद के अंदर आपकी ये चैंपियनशिप हुई थी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, दीपा कर्माकर। याद रखें आप, ये दीपा कर्माकर जी हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? ऑप्शन आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पे, अगर मैं आपसे पूछूं तो कर्नाटक के अंदर। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है कहां पे पड़ता है? आपका कोलकाता में। और छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता होगा अच्छे से, कहां पे? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे? आपका दिल्ली के अंदर। लेकिन जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा। और एक्चुअल में इसने जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है? आपका सिल्वर मेडल जीता है। क्योंकि देखिए यहां पे 3 कैटेगरी थी आपकी। कौन कौन सी? एक आपकी प्लेटिनम, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो सिल्वर किसने जीत लिया? भारत के कैंपगोड़ा ने। और प्लेटिनम और गोल्ड और बचता आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्लेटिनम जीता है किसने? जापान के कंसाई हवाई अड्डे ने। जापान के कंसाई हवाई अड्डे ने प्लेटिनम जीता है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता है सऊदी अरब के किंग खालिद
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। प्लेटिन जापान के कंसाई हवाई अड्डे ने, और सिल्वर आपका भारत के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसकी थीम क्या थी, ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 का विषय क्या था, थीम क्या थी, जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधान। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहां पर मिले पौधों की नई प्रजाति का जो नाम है वो नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैकलिंटोफ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आपके कर्नाटक, केरल, कोलकाता या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल के अंदर। यानी कि कहां पर पाई गई है, केरल के अंदर। आपकी एक जड़ी बूटी है ये, ठीक है, एक जड़ी बूटी है। आप इमेज के अंदर देखिए, यहां पे देखिए आप, ये एक जड़ी बूटी का पौधा है आपका ये, ठीक है। तो इसकी नई प्रजाति है जिसकी खोज की गई है। तो कहां पे, केरल के पलक्कड़ जिले में लेलियाम पथी जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसकी खोज हुई है। और किसके नाम पर नाम रखा है, बारबरा मैकलिंटोफ के नाम पे। ये कौन थी, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी जिन्होंने जंपिंग जीन की खोज के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको यह भी याद रखना है कब मिला था, 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमेरिकी वैज्ञानिक थी, जंपिंग जीन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और नाम क्या है, बारबरा मैकलिंटोफ। याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा यह भी याद रखना है कि जो ये नई प्रजाति है इसका नाम क्या है, स्टेलेरिया। और ये किस फैमिली से है, किस वंश से है, तो परिवार जो इसका है कैरियोफिलेसी परिवार से है, ठीक है। और जड़ी बूटी है, और अधिकतम लंबाई कितनी होती है आपकी, 15 सेंटीमीटर तक ये बढ़ती है। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। ऑप्शन आपके मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अजय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, मनोज पांडे, ठीक है। एक्चुअल में देखिए इनकी जो एज है वो 62 ईयर आपकी होनी थी 31 मई को। जो कंडीशन होती है रिटायरमेंट की, वो एज होती है ना कि 62 वर्ष की आयु तक क्या हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे। तो 62 वर्ष इनकी 31 मई को ये सेवानिवृत्त होने थे, रिटायर होने थे। लेकिन इनका जो कार्यकाल वो 1 महीने और बढ़ा दिया गया, और अब ये जो रिटायर होंगे जून 2024 के अंदर होंगे, 30 जून 2024 को, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक बात और भी याद रखनी है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ आज तक एक बार ही हुआ है। इससे पहले, अभी सेकेंड टाइम है, इससे पहले एक बार और भी हो चुका है। कब, 1975 में, जब तत्कालीन सेवा प्रमुख थे जनरल जीजी वेबुर। इनको इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 साल का विस्तार दे दिया था, क्योंकि 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। और रीजन क्या था बढ़ाने का, ताकि वरिष्ठता के अनुसार अगले लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत क्या हो जाएं, सेवानिवृत्त हो जाएं। यानी कहीं ना कहीं ये इनको नहीं बनाना चाहते होंगे, तो इसलिए जो प्रेजेंट में थे उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया था, ठीक है, 1975 में। तो ये आप याद ना भी रखें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा किसका बढ़ाया है, मनोज पांडे का बढ़ाया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन आपके पंजाब, मुंबई, राजस्थान, मद्रास। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, मद्रास। ये है आर महादेवन जी, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो बोनुची ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपके क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर साइकिलिंग। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा कि ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहां से है ये भी आप याद रखिएगा, तो इटली से है। ये कहां से है, इटली से है ये। और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, और इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने कैरियर के अंत में कप पकड़ना चाहता हूं। ये इनकी स्टेटमेंट थी जब इन्होंने इस संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपके, ठीक है, लियोनार्डो बोनुची, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। डिज्नी हिट्स के गीतकार जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। ऑप्शन आपके रिचर्ड शेरमैन, इलियट एसमैन, जॉन स्मिथ और स्टीफन स्वार्ट्स। देखिए डिज्नी क्या है, आपकी जो बच्चों की जो कहानियां है ना, जो बच्चों के लिए जो आपके कार्टून्स बनते हैं, तो मैक्सिमम कौन बनाता है, डिज्नी बनाता है। तो डिज्नी हिट्स के गीतकार थे जिनका 95 वर्ष की एज के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था रिचर्ड शेरमैन। क्या नाम था, रिचर्ड शेरमैन इनका नाम था। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि रिचर्ड एम शेरमैन जो कि पुरस्कार विजेता भाइयों की जोड़ियों में से एक थे, जिन्होंने मैरी पॉपिंस, द जंगल बुक और चिट्टी मरी गैंग बैंग, ठीक है, के लिए तुरंत यादगार गीत लिखकर लाखों बच्चों के बचपन को आकार देने में क्या की थी, मदद की थी। साथ ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो बजने वाला गीत है इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड, ऑक्टर आल, भी किसने लिखा था, इन्होंने ही लिखा था। और 95 वर्ष के थे ये जब इनका निधन हुआ। तो नाम क्या है इनका, नाम है इनका रिचर्ड शेरमैन, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिचर्ड शेरमैन जी हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेपाल की पर्वतारोही जिसने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है।
तो उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके अनमोल रॉय, पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा यंगजुम या फिर प्रेरणा सिंह। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में। तो पूर्णिमा की यह 4थी एवरेस्ट चढ़ाई थी, क्योंकि इससे पहले 3 बार और चढ़ चुकी हैं, और पहली बार जब इन्होंने चढ़ाई की थी वो 2018 में की थी, ठीक है ना, 2018 में की थी पहली बार। और आप देख रहे हैं 2 सप्ताह में लगातार 3 बार ये चढ़ चुकी हैं इस ईयर के अंदर। तो नाम क्या है इनका, पूर्णिमा श्रेष्ठ है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूर्णिमा श्रेष्ठ जी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप याद रख सकते हैं कि एक ही चढ़ाई सत्र में 3 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति बनकर क्या बनाया है, इन्होंने इतिहास रचा है। एक ही साल में लगातार 3 बार, और वो भी 2 सप्ताह में 3 बार चढ़ गई है, ठीक है। तो इस वजह से याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है, यानी कि निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ऑप्शन आपके चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहां पर आयोजित हुआ है या फिर हो रहा है। ऑप्शन आपके टोक्यो जापान, बर्लिन जर्मनी, नई दिल्ली भारत या फिर बाली इंडोनेशिया। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा, बाली इंडोनेशिया के अंदर आपका 10वां विश्व जल मंच क्या होगा, आयोजित होगा, ठीक है। और विश्व जल मंच जो है उसका आयोजन हर 3 साल में होता है, हर 3 साल में होता है, जिसमें एक तो जल परिषद होती है आपकी, और एक जो मेजबान देश होता है वो शामिल होता है। तो इसे आपकी बार कौन करेगा, इंडोनेशिया। याद रखें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब उसके बाद हम जो रिवीजन है, एक बार रिवीजन को देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये आपके आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये वो थे, और अब हम फटाफट से रिवीजन को देखेंगे, ठीक है। तो जापान में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको अच्छे से पता है। अब आपका ये एंड हो चुका है। टोटल 6 जो स्वर्ण पदक है वो जीते गए हैं, जिसमें आपके सुमित अंतिल हैं, थंगावेलु मरियप्पन है, एकता भयान, दीप्ति जीवानजी, सचिन और सिमरन। इन्होंने 6 ने क्या जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला कहां पर आयोजित हुआ, दुबई के अंदर। हाल ही में इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, बांग्लादेश के अंदर। और हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ज्योति रात्रे ने, जो 55 साल की हैं और मध्य प्रदेश से हैं, और काम्या जो 16 साल की हैं और कहां से हैं, झारखंड से हैं। आगे बढ़ते हैं। जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल होफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक क्या नाम है, कैरोस। इसे 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या मिला है, घोषित किया है, विजेता है ये, ठीक है। हाल ही में कैसाब्लांका मोरक्को शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने जीता। और ईरान में इब्राहिम रईसी के शोक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जगदीप धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष चुने गए हैं संजीव पुरी, आपको याद रखना है। और हाल ही में विप्रो कंपनी के COO पद से इस्तीफा किसने दिया, अमित चौधरी ने। और नए कौन बने हैं, संजीव जैन। तो संजीव जैन और संजीव पुरी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। संजीव जैन जी हैं वो विप्रो से संबंधित हैं, और जो संजीव पुरी हैं वो आपके कहां से हैं, CII से। याद रखें आप, ठीक है। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है, प्रदीप नटराजन की। और जर्मनी के टोनी क्रोस ने यूरो 2024 के बाद संन्यास लेंगे, किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। क्लोस श्वाब ने किस संगठन के संस्थापक व कार्यकारी पद से हटने की घोषणा की है, WEF से, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच से। याद रखें आप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है, स्पेन बना है। भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक का जो आयोजन कहां पे हुआ, नई दिल्ली के अंदर। और संयुक्त अरब अमीरात में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, भारत को मिला है। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद का आयोजन कहां किया गया, काठमांडू, नेपाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। टूलोम कहां के राष्ट्रपति बने हैं, वियतनाम के। और मेटल अगली पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस टेनिस चैंपियनशिप का बारबी डोल बनाएगी, विनस विलियम्स का। भारत में कहां 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ, कोच्चि, केरल में। और हाल ही में किसने एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती, मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में जारू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे, आपके बर्नार्ड अर्नोल्ड जी हैं, याद रखना है आपको। और पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कौन सी पहल स्टार्ट की है, लेट्स मूव इंडिया।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में वैसाख उत्सव मनाया गया? श्रीलंका के अंदर। और हाल ही में आर्ट फेस्ट 2024 का जो उद्घाटन हुआ कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये किस भाषा के लेखक थे? संथाली भाषा के, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनाए गए सागा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम के साथ है। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और अस्मिता चालिहा। याद रखने, पहली नहीं भाई, कौन सी खिलाड़ी? भारतीय खिलाड़ी, सिर्फ इतना ही, पीवी सिंधु और अस्मिता चालिहा। भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिणी चीनी सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा पूरी की? आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। और हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक 39 है। फर्स्ट पर अमेरिका और 119 पर आपका माली। याद रखें आप। हाल ही में आईओसीएल ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को भेजी है? श्रीलंका को। हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। नवाब अतुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। प्रागवे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? यूएई ने। ठीक है। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और 2029 में कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। दोनों आपको याद रखना, ठीक है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया और 2029 में उज्बेकिस्तान। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके किस देश के कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? नेपाल। यानी कि अभी देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले, लगभग शायद 10 दिन पहले, कौन थे? 29वीं बार चढ़े थे ये। अब इन्होंने दोबारा चढ़ाई की है 30वीं बार। ठीक है। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 दिया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। और विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्मिता भोई ने पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक। और किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? पाकिस्तान के हैं सिरबाज खान जी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD व CEO पद पर नियुक्त हुए हैं ऋषभ गांधी। कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट नेफ का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? चिंदानंद S नायक ने। किसके लिए? इनकी 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो। और बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम रेमल किसने दिया है? ओमान ने दिया है। ICC द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। यूके के अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरती, जो कहां से हैं? यूपी से हैं और ई-रिक्शा चालक हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनसुईया सेन गुप्ता। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई है? 4000 से अधिक। और हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? गुरचरण सिंह ने। याद रखें आप। और हाल ही में कार्ड से भुगतान के लिए भारतीय रुपए सेवा किस देश में शुरू की गई है? मालदीव के अंदर। और दक्षिण कोरिया के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? भारत ने। और भारत की किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने जीता है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो ये आपके आज के करंट अफेयर थे। ये हमारा रिवीजन था। रिवीजन देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका एक तरह से कंप्लीट साथ के साथ चीजें रिवाइज भी होती रहती हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें आप ऑप्शन जो है, ऑप्शन का आंसर आप दिया कीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उसका प्लीज आप लोग आंसर दिया कीजिए। चलिए, धन्यवाद।